ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 3 जुलाई को झारखंड में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कितने लोगों से बन जाएगा, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बन पाएगा तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि 9 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है तो s के पदों में उन पूर्णांकों में से 8वां पूर्णांक है। वेरी सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए और मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, मैथ का सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और चैप्टर वाइज अच्छा से पढ़ना होगा। और ये जो प्रश्न है एपी से है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योग का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। समझने का प्रयास कीजिए और यहां पर इसको बड़ा कोष्ट दे देते हैं तो अच्छा होगा। सम बराबर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ के समझिए। यदि 9 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, ठीक है, योग कितना है s है, तो मैं बराबर में s ले लेता हूं। यहां पर s है, n के जगह में क्या रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 9 क्रमागत संख्या, ठीक ना, 9 क्रमागत संख्या, तो n के जगह में आपको 9 लेना है। यहां पर आप 9 रख दीजिए। इसके बाद 2a, a का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो ए को आप ए रहने दीजिए क्योंकि प्रथम पद मालूम नहीं है, तो यहां पर ए को ए रहने देंगे। इसके बाद n तो हम लोगों को मालूम है, 9 क्रमागत संख्या लिखा हुआ है, 9 क्रमागत पूर्णांक लिखा हुआ है, तो n के जगह में आपको 9 रखना है। यहां पर 9-1 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक बार समझिए d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे लगातार संख्या है ना, अगर आप 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखेंगे तो ये दोनों में अंतर कितना है, 1, ये दोनों में कितना है अंतर 1, ये दोनों में अंतर कितना है 1, तो 2 क्रमागत पद का अंतर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी के जगह में आपको क्या लेना है, 1 लेना है, तो यहां पर मैंने 1 रख दिया। और इधर में क्या है, एस है 9/2। यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या होगा 2a होगा और यहां पर घटेगा तो 8 और 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 8 ही होगा, 8 एकम 8। इधर में क्या है s है। अगर सीख लेंगे तो आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। समझिएगा, यहाँ पर 9 रहेगा और यहाँ पर बचेगा a प्लस 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दिया हूं। अब यहाँ पर क्या है s है, फिर से क्या करेंगे 9a, इसको गुना करेंगे तो 9a हो गया, फिर 9 को इसमें गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होगा, तो यहाँ पर मैंने 36 लिख लिया। और यहाँ पर s के टर्म में बोला है ना, s के टर्म में, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पर 9a हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो s माइनस 36 हो जाएगा और यहां से a बराबर s माइनस 36 बट्टे में 9 होगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 8वां टर्म, तो 8वां टर्म को आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, आपने एपी पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, अगर एपी नहीं पढ़ा होगा तो एपी को आपको फिर से अच्छा से पढ़ना होगा। 8वां टर्म को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट में a प्लस 7d, a प्लस 7d। अब यहां पर समझिए, तो a के जगह में आपको इसी को रखना है, तो कितना रखेंगे s माइनस 36/9 और यहां पर 7 है ना, प्लस 7, यहां पर प्लस 7 कर दीजिए और d का वैल्यू क्या होगा 1 होगा ना, तो यहां पर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, यानी कि यहां पर 7 ही रहेगा। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, आंसर आ गया है, तो कितना होगा एलसीएम तो 9 ही होगा।
और यहाँ पर एस माइनस 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों में घटेगा ना, तो घटेगा तो कितना आएगा एस प्लस घटा के आप देख लीजिए, एक दाएं 10 13 में 6 तो 7 और यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 तो 2 27, 27 एस प्लस 27/9। देख लीजिए आंसर आपको मिल गया है। कौन सा आंसर सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो बहुत ही आसान था। अगर आप इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे एक बार आप फिर से समझिए। मैं तो इसको बहुत बड़ा कर दिया समझाने के चलते, लेकिन आप इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, अगर प्रश्न आप समझ लिए रहेंगे, समझ में अगर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट में यहाँ पर देखिए एन। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप समझ चुके हैं तो एग्जाम में एन के जगह में क्या रखेंगे 9 रखेंगे, 9/2 रखेंगे और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद 2a और प्लस में यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 9 - 1 इंटू डी, तो यहाँ पर 8d और d का मान भी क्या होगा 1 होगा ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इतना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर बराबर में यानी कि एस के टर्म में बोला है कि 9 पदों का 9 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है एस है, तो बराबर में एस रखेंगे क्योंकि योग का ये फॉर्मूला है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से दो कॉमन लेंगे, तो या आप कॉमन लेके काट दीजिए, यहां पर 2 काम करिए एक साथ। यहां से दो कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। अब 9 से इसमें गुना भी कर लीजिए, तो यहां से 2 निकल गया है, तो 9 से गुना करेंगे तो 9a, यहां से 2 निकल चुका है तो 4, 9 चौके 36। देखिए इस तरीके से आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे या शॉर्टकट करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 36 को आप उधर ले जाइए तो a बराबर क्या मिलेगा, देखिए a का वैल्यू यहां से फाइंड करिए, तो 36 को आप उधर में ले जाएंगे तो माइनस में 36 होगा और 9 इसके बटे में जाएगा ना। देखिए 2 स्टेप में आपको यहां पर a मिल गया। अब आपको क्या करना था, 8वां टर्म निकालना है, तो 8वां टर्म को आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो a + 7d। अब यहाँ पर a का वैल्यू इसको रखेंगे s - 36/9 और यहाँ पर d का वैल्यू क्या होगा, क्रमागत संख्या है तो d का मान 1 होगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 यानी कि 7 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर s - 36 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 63। ये तो आप कर सकते हैं और घटाएंगे तो s + 27/9, ये आपका राइट आंसर आ गया है। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया ना। और भी फास्ट कर सकते थे, अगर आप एग्जाम में बनाएंगे या मैं एग्जाम में बनाता तो और भी फास्ट बनाता। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, सीखने का प्रयास कीजिए। और कहीं पर आपको अगर प्रॉब्लम है मैथ में तो बेहिचक बेधड़क आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।